अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम वन बाय वन आज कवर करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है बेसिकली ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है। सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स कौन से होते हैं? ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करते हैं, या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हम एक लेबल्ड डेटा को यूज़ करते हैं और उस लेबल्ड डेटा की हेल्प से हम बाकी जो अननोन डेटा होता है हमारा, उसको हम कोई ना कोई क्लास या कैटेगरी असाइन कर देते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एक ऐसा मॉडल है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो लेबल्ड डेटा रिक्वायर्ड होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन आमतौर पे टू क्लास क्लासीफायर के तौर पे यूज़ होता है। आप इस चीज़ को एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं या आप इसको एक करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास दो तरह का डेटा है, ठीक है, जिसको रेड कलर के साथ और ब्लू कलर के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपने इस रेड कलर के डेटा को और इस ब्लू कलर के डेटा को आपस में सेग्रीगेट करना है, तो आप इनको किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं? क्या ऐसी क्लासिफिकेशन मैकेनिज़्म हो जिसके साथ हम इस डेटा को दो डिफरेंट क्लासेस असाइन कर दें? तो जो सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है वो ये कहती है कि आप एक फॉर एग्जांपल ये टू डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों के दरमियान अगर आपने इस डेटा को क्लासीफाई करना है दो अलग अलग क्लासेस में, तो आप इनके दरमियान कोई लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 3 लाइन्स लगाई हैं, एक ये लाइन है, फिर एक ये सेंटर में लाइन है और फिर एक ये टॉप पे लाइन है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन हमेशा क्या करती है, इट सेलेक्ट्स द बेस्ट लाइन, ठीक है, बेस्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेती है, या आप कह सकते हैं कि एक गुड डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट कर लेती है उन टू क्लासेस को एक दूसरे से सेग्रीगेट करने के लिए। तो दिस इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सपोर्ट वेक्टर मशीन, दैट इट ऑलवेज सेलेक्ट्स अ गुड डिसीजन बाउंड्री टू सेग्रीगेट द डेटा इनटू टू क्लासेस। अब हमने ये तो कह दिया कि ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो एक लाइन की शक्ल में टू क्लास डेटा को सेग्रीगेट कर लेती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू ड्रॉ द लाइन, ये लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाए। देखें, डेफिनेटली इस लाइन को इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ इस तरह हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई ये भी कहेगा कि मैं इसको वर्टिकली ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन ने हमें ये तो समझ में आ गया कि डेटा को टू क्लासेस में सेग्रीगेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइन करना है, ऑल राइट, बट हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो ये है कि हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हम मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करें। अब ओके, मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करें, व्हाट इज़ द मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्जिन क्या होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक। अब आप यहाँ पे देखें कि जो ये डेटा है जो कि ब्लू पेन से हमने हाईलाइट किया हुआ है, इस डेटा का जो डिस्टेंस है इस लाइन से, मतलब ये मैंने एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, कहीं भी लाइन ड्रॉ की जा सकती थी, लेकिन जब मैंने लाइन को ड्रॉ किया तो इस लाइन का जो डिस्टेंस है इस डेटा से वो आपको ये नज़र आ रहा होगा डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से जो ये आपके पास रेड कैटेगरी ऑफ डेटा थी जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस नज़र आ रहा है इस लाइन से। इस डिस्टेंस को रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, इस डिस्टेंस को रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो हमने ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है कि ये जो मार्जिन है ये मैक्सिमाइज हो जाए, ऑल राइट। डिस्टेंस इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट क्लासेस। आप ये देखें कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। किस चीज़ का डिस्टेंस, जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट था उसका डिस्टेंस लाइन के साथ, ठीक है। और ये जब ऐड हुआ तो ये मार्जिन बन गया, इसको हमने ऐड करके मार्जिन बोल दिया। तो हमने लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है कि ये मार्जिन हमारे पास मैक्सिमम आए, ठीक है। अगर हम कोई इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर ये मार्जिन जो है बहुत कम आता है, बहुत ही कम मार्जिन के साथ आपने लाइन ड्रॉ की है, तो वो कोई आपने बहुत अच्छी कैटेगराइजेशन नहीं की। अच्छी कैटेगराइजेशन सिर्फ तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास मार्जिन जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो इसमें आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो डिफरेंट सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, ठीक है, आपने दो डिफरेंट तरह के सपोर्ट वेक्टर मॉडल्स बनाए हैं, एक के अंदर जो मार्जिन है वो कम आ रहा है और एक के अंदर मार्जिन जो है वो ज़्यादा आ रहा है। मार्जिन से क्या मतलब है कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनका फासला उस लाइन से। तो कौन सा वाला सपोर्ट वेक्टर मशीन बेटर होगा, तो आप हमेशा कहेंगे कि जिसके अंदर मार्जिन मैक्सिमम होगा वो सपोर्ट वेक्टर मशीन बेटर होगी, या वो जो लाइन ड्रॉ की गई है वो बेटर लाइन होगी, ठीक है।
Alright, we can see here on this equation, on this diagram, यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अब एक लाइन जो है ये इस तरह हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दी गई है और एक लाइन जो है ये डायगोनल है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वही वाली लाइन है जो हमने पहले ऊपर भी देखी है। अब आप देखें कि ये वही सेम ब्लू डेटा पॉइंट्स हैं और यहाँ पे आपके पास ये रेड डेटा पॉइंट्स हैं। तो दोनों लाइंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेशन तो कर रही हैं, ठीक है। इस लाइन के नीचे सारे रेड डेटा पॉइंट्स आ गए हैं और यहाँ ऊपर ऊपर ब्लू पॉइंट्स हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन के भी नीचे वाले साइड पे रेड डेटा पॉइंट्स हैं और ऊपर वाले साइड पे ब्लू डेटा पॉइंट्स हैं। तो दोनों लाइंस जो हैं वो सेग्रीगेशन कर रही हैं। अच्छा, अब फैसला हमने ये करना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट है। तो आप यहाँ देखें, अगर इस लाइन को मैं देखूँ तो इसका जो क्लोजेस्ट ब्लू डेटा पॉइंट बनता है उसका ये डिस्टेंस है उस लाइन से, ठीक है। और जो क्लोजेस्ट रेड डेटा पॉइंट है उसका ये डिस्टेंस है। तो मैं अगर इसको इस तरह से डॉटेड लाइंस के साथ प्लॉट कर दूं तो ये M1 जो है ये मार्जिन बन रहा है इस लाइन का अपने क्लोजेस्ट पॉइंट्स के साथ, ठीक है। अब ये नीचे वाली लाइन देखें, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस रेड डेटा पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज़ शोन लाइक दिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द ब्लू डेटा पॉइंट, जो भी करीब तरीन ब्लू डेटा पॉइंट था उसका डिस्टेंस ये है। इन दोनों डिस्टेंसेस को भी आप इसी तरीके से डॉटेड लाइंस के साथ रिलेट कर दें तो ये जो मार्जिन बन रहा है ये M2 है। अब ये मार्जिन M1 है और ये मार्जिन M2 है। अब आप खुद देखें, ये मार्जिन बेसिकली ज़्यादा है इस मार्जिन से, तो M2 इज़ बेटर मार्जिन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लार्ज। तो आपके पास इससे ये पता चला कि दिस इज़ अ बेटर लाइन टू क्लासीफाई दिस डेटा एज़ कम्पेयर टू दिस। सवाल जहन में ये उठता है कि हम क्यों मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि हम मार्जिन को इसलिए मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं ताकि मिस क्लासिफिकेशंस कम से कम हो, ताकि एरर रेट कम से कम हो। डेफिनेटली जब मार्जिन ज़्यादा होगा तो आपके पास मिस क्लासिफिकेशंस होने के चांसेस कम होंगे, इट मेक सेंस। और जब मार्जिन कम होगा तो मिस क्लासिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो बेटर द मार्जिन, लेस इज़ द एरर रेट। कुछ टर्मिनोलॉजी जिसको याद रखना सपोर्ट वेक्टर मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा पॉइंट्स हमारी सेग्रीगेटिंग लाइन के करीब तरीन होते हैं उन डेटा पॉइंट्स को हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे देखें कि जो ये वाला आपके पास रेड क्लास का डेटा पॉइंट है ये लाइन के करीब तरीन है, ठीक है। इसी तरह ब्लू डेटा का जो ये वाला पॉइंट है ये लाइन के करीब तरीन है, ठीक हो गया। ये भी लाइन के करीब नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे सपोर्ट वेक्टर्स कहलाएंगे। ये तो आपकी डेफिनेटली सेग्रीगेटिंग लाइन है या आप इसको डिसीजन बाउंड्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स या ये टर्मिनोलॉजी जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ होती है लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम डेटा को लाइन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं तो अब उस तरह की सपोर्ट वेक्टर मशीन को लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन या लीनियर सपोर्ट वेक्टर मॉडलिंग कह सकते हैं, वेयर द डिसीजन बाउंड्री कैन बी अ लाइन, ठीक है। एक लाइन है जिसको हमने लगा दिया और उस लाइन की हेल्प से आप क्लास 1 क्लास 2 बना लेंगे, तो इसको हम लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन कहेंगे। लेकिन हमेशा जो है वो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। थिंग्स आर प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड इन लाइफ, थिंग्स आर प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड इन मशीन लर्निंग एज वेल। कभी कभी हमारे पास कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो कि प्रिटी नॉइसी होता है। अब आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हैं। इस डेटा को देख के आपको क्या लग रहा है? अब मैंने 2 तरह की लाइंस यहाँ पे लगाई हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने ये लगाई है, एक लाइन ये लगाई है, लेकिन ये दोनों लाइंस नाकाम हैं इस डेटा को 2 क्लासेस के अंदर सेग्रीगेट करने में, ठीक है। इन दोनों लाइंस में आप देखिए नीचे वाले साइड पे भी रेड डेटा आ रहा है, ऊपर वाले साइड पे भी रेड डेटा आ रहा है, इसी तरह ब्लू डेटा भी हर तरफ फैला हुआ है। सो इट्स प्रिटी नॉइजी डेटा। इस तरह के नॉइजी डेटा को क्लासीफाई करने के लिए लीनियर सपोर्ट जो है ना आपकी लीनियर SVM वो कुछ भी नहीं कर सकती। सो यू हैव टू गो ऑन टू अ नॉन लीनियर SVM, क्योंकि लीनियर SVM तो डेफिनेटली आपको मिस क्लासिफिकेशंस करके देगी। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप हार्ड मार्जिन्स ड्रॉ करें। अब ये जो हार्ड मार्जिन्स की एक नई टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ बोली है, मैं इसको अभी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि ये हार्ड मार्जिन्स होते क्या हैं। अच्छा, हार्ड मार्जिन्स को एक्सप्लेन करने के से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब हम नॉन लीनियर SVM की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं? हम करते हैं डायमेंशनैलिटी इंक्रीज़, ठीक है। पिछले कुछ टॉपिक्स में जो मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वगैरह आपको पढ़ाए थे उसमें हम डायमेंशनैलिटी रिड्यूस कर रहे थे ताकि हम चीज़ों को सिंपल बना दें। अब यहाँ पे चूँकि नॉइज़ आ गई है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, तो अब हमें उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए डायमेंशनैलिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जब हमने डायमेंशनैलिटी इंक्रीज़ करनी है यानी कि डेटा को हमने
हायर डायमेंशनल डेटा में लेके जाना है, फॉर एग्जांपल वो एक्स वाई एक्सिस पे था, तो हम उसके अंदर अब जेड एक्सिस भी ऐड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक कर्नल यूज़ करना पड़ेगा। कर्नल का आपने वर्ड काफ़ी दफ़ा सुना होगा, इट्स जस्ट अ विंडो जिसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं अपने डेटा के साथ साथ, ठीक है, और डेटा की जो डायमेंशंस है वो हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। जब हम डेटा को 2D से 3D में ले जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास उसको सेग्रीगेट करने के लिए बेहतर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है वो देखिए यहाँ पे ये नज़र भी आ रही है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, मतलब कि 2 डायमेंशंस है, और यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत ही रैंडम तरीके से, नॉइजी तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्लासीफाई करने के लिए कोई लाइन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लाइन लगाऊँ कि ये डेटा जो है वो सेग्रीगेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इस डेटा को 3 एक्सिस में, यानी कि मैंने डायमेंशंस को इंक्रीज़ कर दिया। जब मैंने डायमेंशंस को इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी समझ में आई बात कि यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, लाइन नहीं ड्रॉ करी मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये प्लेन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो एटलीस्ट ये जो रेड वाला डेटा है ये इस प्लेन की हेल्प से मेरे पास सेग्रीगेट हो जाएगा। एनीथिंग विच इज़ कमिंग विद इन दीज बाउंड्रीज दैट इज़ द रेड डेटा, एंड एनीथिंग दैट इज़ कमिंग आउटसाइड दीज बाउंड्रीज दिस इज़ द ब्लू क्लास डेटा। तो इस तरह से कुछ सॉफ्ट मार्जिन्स यूज़ करते हुए, डायमेंशनैलिटी को इंक्रीज़ करते हुए, मैंने इस तरह के डेटा को, जो कि बहुत हार्ड डेटा था, जो कि बहुत नॉइजी डेटा था, मैंने सेग्रीगेट कर लिया है, ठीक है। तो ये मैं बात दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो नॉन लीनियर आपके पास एसवीएम है वो बेसिकली किस चीज़ का सहारा लेता है, वो डायमेंशनैलिटी इंक्रीज़ की हेल्प से, सॉफ्ट मार्जिन्स की हेल्प से आपके नॉइजी डेटा को सेग्रीगेट कर लेता है। जो कि आपका नॉइजी डेटा था या आपका जो हार्ड डेटा था, जो कि अदरवाइज सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा था लाइन से, वो अब सेग्रीगेटेबल हो गया है। ये देखिए वही वाली डायग्राम थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमने दोबारा यहाँ पे बना ली है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा आपको ब्लू डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लू क्लास नज़र आ रही है, ये आपको रेड क्लास नज़र आ रही है। तो हमारे पास जब हम 3 डायमेंशंस में गए हैं, एक्स, जेड और वाई, ये जेड हमने एक एडिशनल डायमेंशन ऐड की है, तो उसके बाद हम एक हाइपर प्लेन बनाने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। जब ये हाइपर प्लेन बन गया है तो रेड डेटा इज़ ऑल द डेटा विच इज़ कमिंग इनसाइड दैट प्लेन, एंड ब्लू डेटा इज़ ऑल दैट क्लास विच इज़ कमिंग आउटसाइड दैट प्लेन। तो ये हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट तभी पॉसिबल हुआ जब हमने डायमेंशंस इंक्रीज़ की और हमने नॉन लीनियर एसवीएम को यूज़ किया। अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट था, आपको याद है बेसिकली सपोर्ट वेक्टर्स का, वो अभी भी परसिस्ट करेगा। द डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन विल स्टिल बी कॉल्ड व्हाट, सपोर्ट वेक्टर्स। यस, इनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहेंगे। जो भी डेटा पॉइंट्स इस हाइपर प्लेन के करीब तरीन होंगे, चाहे जिस मर्जी क्लास के हैं, उनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। दिस डेटा वॉज नॉट सेपरेबल बाय लाइन, 2D की हेल्प से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसको 3D में ले गए और हाइपर प्लेन की हेल्प से हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। जो कॉन्सेप्ट्स हमने लीनियर एसवीएम में पढ़े थे, मार्जिन से रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मार्जिन को आपने मैक्सिमम रखना है, वो कॉन्सेप्ट अभी भी परसिस्ट करेगा, ठीक है। मार्जिन को आपने अभी भी मैक्सिमम रखना है, और मार्जिन क्या था, सपोर्ट वेक्टर्स के दरमियान और हाइपर प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हम मार्जिन कहते थे। लीनियर एसवीएम में हाइपर प्लेन की जगह हाइपर लाइन थी और सपोर्ट वेक्टर्स वर स्टिल द सपोर्ट वेक्टर्स। सो जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मार्जिन का, वो बेसिकली आपका डेटा के दरमियान और प्लेन के दरमियान डिस्टेंस है। तो अगर हम समराइज़ करें कॉन्सेप्ट को, तो सपोर्ट वेक्टर मॉडल को हमने एज एन इनपुट जो है वो 2 डायमेंशनल फीचर्स दिए, या अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो हमने उसको 3 डायमेंशनल फीचर्स दिए। क्या उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी? येस, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स हमने उसको लेबल्ड डेटा दिया। देखें, अगर डेटा लेबल्ड ना होता तो कभी भी ये जो रेड क्लास और ब्लू क्लास बनी हुई आपको नज़र आ रही है वो ना नज़र आती। सो द डेटा इज़ एक्चुअली लेबल्ड डेटा, राइट। एंड द थर्ड थिंग, आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट आपको एक बाउंड्री मिलेगी, एक डिसीजन लाइन मिलेगी। इफ़ इट इज़ अ लीनियर एसवीएम तो एक डिसीजन लाइन होगी, एंड इफ़ इट इज़ अ नॉन लीनियर एसवीएम तो एक डिसीजन प्लेन होगा, जिसको आप जो है यहाँ पर जैसे हमने कहा था उसको, हम उसको एक हाइपर प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनपुट इज़ फीचर्स, ट्रेनिंग इज़ नीडेड, एंड आउटपुट इज़ अ लाइन और अ प्लेन। Limitations, yes, the biggest limitation is that it is sensitive to noise, ठीक है। अगर आपके पास noisy data होगा तो आपके पास mislabeling के chances हैं। Secondly, it is a 2 class classification। आपने देखा कि वो
First limitation is sensitivity to noise, and the second one is basically two class classification. So we will take two classes at a time. If we have more than two classes, then what? Then we cannot use SVM. We have to take two classes at a time. Once we are done with classification for two classes, हमने two classes की classification कर ली, तो फिर हम next class को add करेंगे. तो at a time हम सिर्फ two classes को add करेंगे. Next step में we can add one more class, ठीक है. तो we can only handle two classes at a time. So that's all about SVMs. Next वीडियो में हम इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आ जाए कि हमें इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है. थैंक यू सो मच. डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.